दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि रोज़ थकान रहना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चीज़ें रखकर भूल जाना या बार बार मूड खराब होना, ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है बल्कि एक छोटे से विटामिन की कमी की वजह से है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बात हो रही है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को साइलेंट डेफिशिएंसी भी कहा जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स धीरे धीरे शुरू होते हैं और लोग इन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं किया गया, इस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया गया, तो इसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे परमानेंट नर्व डैमेज, हाथ पैरों की झंझनाहट धीरे धीरे परमानेंट वीकनेस और नमनेस में बदल सकती है, सीवियर अनीमिया। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए, तो इसकी कमी की वजह से सीवियर अनीमिया, खून की कमी हो सकती है, जिससे सांस फूलना, चक्कर आना, जल्दी जल्दी थकान होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी से इससे आपको मेमोरी लॉस और डिमेंशिया भी हो सकता है। साथ में ये एक डिप्रेशन का भी कॉज हो सकता है। चलने में, बैलेंस करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनको प्रेगनेंसी में भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, और बहुत रेयर केसेस में लेकिन इसकी वजह से विजन लॉस तक, मतलब आँखों की रोशनी भी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन सिम्टम्स को जल्दी पहचान लिया जाए और इसका सही समय पर इलाज किया जाए, डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए, तो ये सारे सिम्टम्स जा सकते हैं और ये सारी बीमारियां रिवर्सिबल है, मतलब ठीक हो सकती है। तो इन सिम्टम्स को आप इग्नोर मत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि विटामिन B12 क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और कौन से खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो आप डाइट में चेंज कर सकते हैं या अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपको डेफिशिएंसी ना हो। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट सिम्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और लोग सबसे ज़्यादा उसको इग्नोर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम करता है, रक्त कोशिकाएं बनाने में, ब्रेन और नर्व सेल को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, DNA बनाने में हेल्प करता है, और साथ में ओवरऑल बॉडी में एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए भी विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कमी की वजह से हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, हर वक्त थकान। अगर नींद पूरी हो रही है और उसके बाद भी थकान रह रही है, आपको एनर्जाइज फील नहीं हो रहा, एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का लक्षण है। दूसरा, हाथ और पैरों में झंझनाहट। हाथ और पैरों में झंझनाहट होना, चींटियों जैसा चलना। बहुत सारे पेशेंट्स आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ में ऐसा लगता है डॉक्टर साहब जैसे चींटियाँ चल रही हैं। साथ में उसमें पिन या नीडल की तरह कुछ चुभना, हमेशा सुइयाँ चुभना। तो ये अर्ली साइंस है नर्व डैमेज के। अगर सही समय पर इसको ठीक नहीं किया गया तो परमानेंट वीकनेस या परमानेंट नमनेस या परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ब्रेन फैग होना, फोकस करने में परेशानी होना। अगर छोटे बच्चे हैं या कोई पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता, मेमोरी लॉस होता है, चीज़ें रख के हम भूल जाते हैं। क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो उसकी वजह से, अनीमिया की वजह से चक्कर आना या थोड़ा सा काम करके थक जाना, सांस चढ़ना, ये सब लक्षण भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि विटामिन B12 आपके ब्रेन और नर्व की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो जिन लोगों में इसकी कमी होती है उन लोगों में बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होना या बहुत जल्दी मूड ख़राब होना, डिप्रेशन तक हो जाता है लोगों में अगर इस विटामिन की कमी हो। साथ में बैलेंस भी बिगड़ता है और पैर भी बहुत भारी लगते हैं चलने में। तो ये कुछ लक्षण थे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। इसके साथ ही माउथ अल्सर। अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे या आपकी जो टंग है, जीभ है, वो गहरे लाल रंग की हो गई है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। इनमें से कोई एक या कई सारे सिम्टम्स या लक्षण आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसकी जाँच करवाइए। अगर आपके विटामिन B12 के लेवल 300 से 200 तक आते हैं तो वो एडिक्वेट माना जाता है। 300 से ऊपर नॉर्मल माना जाता है, 300 से 200 बॉर्डर लाइन। तो और अगर 200 से नीचे आपके विटामिन B12 के लेवल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इसकी कमी है और इसकी सप्लीमेंट्स की आपको ज़रूरत है। दोस्तों, ये तो थे लक्षण, और अब देख लेते हैं किन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्क या किन लोगों में सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। सबसे पहले, अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं। नंबर 2 पे, अगर आपकी एज 50 साल या उससे ज़्यादा है, माने कि बुज़ुर्गों में ये ज़्यादा देखा जाता है। नंबर 3, अगर आपकी कोई एसिडिटी या कोई डायबिटीज़ की लंबी दवाई चल रही हो तो उन लोगों में भी ये विटामिन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। नंबर 4, अगर आपको डाइजेशन से कोई समस्या हो, डाइजेशन रिलेटेड कोई इशू हो कि आप खाना खाते हैं लेकिन खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और सारे विटामिन्स के साथ B12 की भी कमी हो जाती है उसमें।
और लास्टली अगर आपको स्टमक या इंटेस्टाइन का कोई इशू है, जैसे IBS, क्रोन्स डिजीज़ या कोई और समस्या है, तो उसकी वजह से भी आप में ये विटामिन की डिफिशिएंसी देखी जा सकती है। दोस्तों, अब हम वीडियो के बिल्कुल एंड सेक्शन पे आ गए हैं। अब तक हमने देख लिया है कि विटामिन B12 क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी के क्या क्या लक्षण हैं और किन लोगों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है। साथ में मैंने चैनल पर बहुत सारे और भी वीडियोज़ दे रखे हैं, डिफरेंट वाइटामिन के, प्रोटीन के, कैल्शियम के, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए या आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर से करूँगी। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं और देखते हैं कि हमें विटामिन B12 के कौन कौन से सोर्स है अवेलेबल मार्केट में और हम किसको ले सकते हैं जिससे कि हमें इसकी कमी कभी ना हो। नेचुरल सोर्स की बात करते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें आपका अंडा, चिकन, फिश, ये सब अच्छे सोर्सेज है। मीट, लिवर, ये भी अच्छे सोर्सेज है। और वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स में आपके दूध, दही, मक्खन, जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है वो अच्छे सोर्सेज है विटामिन B12 के। साथ में क्या अच्छे सोर्सेज है, आपके आजकल जो सीरियल्स है, आपने देखा होगा पैकेट में लिखा होता है फोर्टिफाइड बाय विटामिन B12, तो वो जो फोर्टिफाइड फूड है जिसमें अलग से विटामिन B12 सिंथेटिक वे में ऐड किया गया है, वो सारे अच्छे सोर्सेज हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडा, मीट, मछली नहीं खाते हैं, तो आप ये फोर्टिफाइड सीरियल्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और अगर आप वीगन हैं, आप दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, तो फोर्टिफाइड सीरियल्स या फोर्टिफाइड फूड्स जो है वो आपके लिए अच्छे सोर्स है विटामिन B12। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। विटामिन B12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो सही टाइम पे अगर पकड़ी जाए तो उसका सही से इलाज हो सकता है। तो अगर आपको भी लगातार थकान रह रही हो, मेमोरी लॉस हो रहा हो, चीज़ें रख के भूल जा रहे हैं, हाथ पाँव में झंझनाहट हो रही है, तो इन लक्षणों को इग्नोर मत कीजिए। अपने डॉक्टर के पास जाइए, एक ब्लड टेस्ट करवाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपके विटामिन B12 के लेवल्स कैसे हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए जो हमेशा थके थके रहते हैं, क्या पता उनके विटामिन B12 के लेवल्स कम हो। और अगर आपने कभी भी अपना विटामिन B12 चेक करवाया है तो कमेंट करके बताइए, या कोई और भी ब्लड रिपोर्ट है जिसको लेकर आपको थोड़ा डाउट है कि पता नहीं ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो कमेंट करके बताइए। ट्राई टू डिकोड इट फॉर यू। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।